साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, आज हम जानेंगे वर्क एंड टाइम यानी समय तथा कार्य के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। साथियों, पहले हम बेसिक फॉर्मूले से करते हैं। बेसिक में क्या करते हैं कि ए किसी कार्य को कर लेता है 10 दिन में, तो साथियों ए का 1 दिन का काम हो गया साथियों 1/10। इसी तरह से बी किसी काम को करता है 20 दिन में, तो बी का 1 दिन का काम हो गया 1/20। तो साथियों दोनों का 1 दिन का काम हो गया 1/10 जमा 1/20। साथियों एलसीएम हो गया यहाँ 20, तो ऊपर 2 जमा के 1, तो हो गया 3/20। साथियों दोनों का 1 दिन का काम है। अगर दोनों को कुल x दिन लगते हो तो ये 1/x बराबर हो गया साथियों हमारा 3/20। तो कुल दिन यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे इसे पलटेंगे तो ऐसे इसे पलट देंगे, तो कुल दिन लगेंगे 20/3 दिन। इसे हम सही के रूप में लिख सकते हैं 3 छंग 18, 6 सही 2/3 दिन। साथियों ये हमारा आंसर होगा 6 सही 2/3 दिन। अब साथियों हम इस प्रश्नावली को बेसिक के रूप में नहीं करेंगे। बेसिक जो हमारे तरीके हैं जो हमने हाई स्कूल में किए होंगे, हम यहाँ इसे सारे सवालों को कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ समय की बचत हो और आसानी से हम उसे कर सकें। तो अब हम यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पर देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए 10 दिन में कर लेता है, 20 दिन में, तो हम 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं साथियों। 10 और 20 का एलसीएम हुआ 20। इसके बाद हम 1 दिन का काम निकालते हैं, तो 10 से 20 में जब हम भाग करेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 से 20 में भाग दिया 20 दिन, 20 कम 20। तो साथियों दो ये क्या आया, ए का 1 दिन का काम, और ये आया बी का 1 दिन का काम। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया साथियों, 2 और 1 3। ये जो आता है हमारा एलसीएम जो हमने निकाला है, ये हमारा कुल काम हो गया। ये हमारा कुल काम हो गया 20, जो हमने एलसीएम निकाला है दोनों के कामों का। और दोनों का 1 दिन का काम हो गया हमारा 3। अब इसमें साथियों इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, जब हम दिन निकालते हैं तो कुल काम में दोनों के काम को भाग कर देते हैं। यहाँ जैसे 20 को 3 से भाग कर देंगे तो ये दिन निकल आएंगे। इसका फॉर्मूला है दोनों को कितने दिन लगेंगे, तो कुल काम बटे दोनों का 1 दिन का काम, यानी 20/3 बराबर 3 छंग 18, 6 सही 2/3, इतने दिन लगेंगे साथियों। इसी तरह से हम अगला सवाल देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश की गई है साथियों, जिससे आप इसे आसानी से सीख सकें। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में हल कर लेंगे। साथियों अब हम सभी प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 15 दिन में कर लेता है। 10 और 15 का एलसीएम साथियों ले लेंगे, यहाँ हो गया 30। अब 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो ए का 1 दिन का काम हो गया ये, और ये बी का 1 दिन का काम हो गया साथियों। कुल काम हो गया हमारा 30, और ए और बी का दोनों का 1 दिन का काम हो गया 2 और 3 और 2 5। ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो गया 5 हो गया। और साथियों कुल काम हो गया हमारे यहाँ 30। जो हम एलसीएम निकालते हैं, ए को कितने दिन लगे 10, बी को कितने दिन लगे 15, तो हम इन दोनों का जो एलसीएम निकालते हैं साथियों वो होता है पूरा काम। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें तो केवल एक रफ पे हल करके और ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो उसी के आधार पर कुल काम साथियों हमारा 30, तो कुल काम बटे ये दोनों का 1 दिन का काम, ये हमारे दिन निकल जाएंगे। दोनों कितने दिन में हल करेंगे, तो हमारा 6 दिन आंसर आएगा साथियों यहाँ। तो दोनों मिलकर 6 दिन में उसे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। साथियों वही कॉन्सेप्ट के आधार पर ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर 30। साथियों हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो ये आएगा 60, 10 छंग 60,
20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम और ये सी का एक दिन का काम। तो हमें साथियों तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, क्या करना है, कुल काम है साथियों हमारा 60 और तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया 6 3 9 2 11, यानी 11/60। 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 दिन। ये हमारा हो गया आंसर। साथियों इससे हम एक तो सबसे फायदा ये होगा कि आसानी से जल्दी कर रहे हैं और इसमें गलती करने के कोई कहीं से चांस नहीं है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इन प्रश्नों की तैयारी करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को 10 दिन में अकेला समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। साथियों ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। 10, 15 और 30 का साथियों एलसीएम आ गया 30। तो ए का एक दिन का काम 10 को हम क्या करना, जो हमने एलसीएम निकाला उसमें भाग करते हैं। तो 10 तिया 30 3 दिन, 15 से भाग दिया 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो ये हो गया साथियों ए का एक दिन का काम, ये हो गया बी का एक दिन का काम और ये हो गया सी का एक दिन का काम। तो तीनों को कुल कितने दिन लगेंगे, कुल काम यानी 30 और बटे 3 और 2 5 और 1 6, 6 पंजे 30 बराबर कितने दिन लगेंगे साथियों तीनों को 5 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ए बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। साथियों ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम हुआ 30। तो ए का एक दिन का काम हो गया 10 तिया 30, बी का एक दिन का काम हुआ 15 दूनी 30। ये हो गया ए का एक दिन का और ये हुआ बी का एक दिन का। तो ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 3 और 2 5। अब कह रहा है साथियों कि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो पहले हम दोनों का एक दिन का काम हो गया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा दोनों का 5 चौक 20, 4 की 5 में गुणा कर दी, एक दिन में 5 काम तो 4 दिन में 5 चौक 20 काम। अब 20 काम इन्होंने कर लिया तो साथियों कुल काम हमारा 30 है, 20 काम कर लिया तो साथियों हमारा शेष काम कितना बचा, यहाँ 30 में से 20 घटाए तो 10। अब यहाँ बचा हुआ काम साथियों बी करता है, बी का एक दिन का काम कितना है 2 है, तो 10 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 10 से 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10 बराबर 5 दिन। तो अब साथियों ये कह रहे हैं पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। 4 दिन दोनों ने किया और बचा हुआ काम 5 दिन में बी ने किया, तो कुल काम हो गया साथियों हमारा 4 + 5 दिन यानी कि 9 दिन। ये हमारा आंसर हुआ 9 दिन। 4 दिन दोनों ने किया और बचा हुआ काम 5 दिन बी ने किया। इसी तरह के और सवाल देखेंगे आगे। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना चालू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष बचा हुआ काम बी के द्वारा किया जाता है। तो शेष बचा हुआ कार्य बी द्वारा कितने दिन में समाप्त किया गया। जो शेष काम बचा है उस काम को बी ने कितने दिन में कर लिया और पूरा काम कितने दिन में हुआ। यानी दोनों के द्वारा 4 दिन का काम और शेष बचा हुआ बी का काम, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है साथियों, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। 10 और 20 का एलसीएम आया 20, तो ए का एक दिन का काम हो गया 2 और बी का एक दिन का काम हो गया 1। ये ए का एक दिन का हुआ साथियों और बी का एक दिन का। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, दोनों का एक दिन का काम हो गया 2 और 1 3 काम। तो कह रहा है 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो 4 दिन का दोनों का 4 दिन का काम 4 तिया 12। साथियों कुल काम हमारा 20 और 4 दिन में दोनों ने 12 काम कर लिए, तो हमारा शेष काम बचा 12 8 20। जब 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। अब ये कह रहा है कि शेष काम ए बी द्वारा किया गया। बी का एक दिन का काम 1 है, तो बी कितने में करेगा, 1 से जब हम भाग करेंगे तो 8 हो गया। तो शेष बचा हुआ काम बी द्वारा कितने दिन में समाप्त किया गया साथियों, 8 दिन में। और दोनों ने पहले किया था 4 दिन और 8 ये, तो 8 और 4 साथियों दोनों पूरा काम करने में लगे हमारे 12। ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। साथियों इन्हें इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट के आधार पर ही लेंगे।
ए प्लस बी का काम हो गया साथियों यहाँ 8 दिन और ए का काम हो गया 12 दिन। दोनों का एलसीएम ले लिया साथियों तो आ गया 24। 8 या 24, 12 दूनी 24। तो दोनों का एक दिन का काम 3 और ए का एक दिन का काम 2। ये दोनों का एक दिन का है और ये साथियों ए का एक दिन का है। तो दोनों के एक दिन के में से यदि ए का एक दिन का घटा देंगे तो साथियों हमारे यहाँ बी का एक दिन का आ जाएगा। बी का एक दिन का काम 3 में से 2 घटाए तो 1 आ गया। अब साथियों ये कह रहा है कुल कितना काम है हमारा 24। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 24 में इसमें एक दिन का काम कितना हमारा एक ही है तो 24 में 1 से भाग कर देंगे तो 24 दिन में बी इस काम को समाप्त करेगा। ये हमारा आंसर होगा 24 दिन। इसमें क्या करते हैं हम कुल दिन को उसके एक दिन के काम से भाग करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अब चूंकि इसका एक ही आया बी का, दोनों 3 काम हुए, ए का 2 काम हुआ तो बी के हिस्से आया 3 - 2 यानी 1 काम। अगला सवाल देखते हैं। ए एक काम को 72 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? साथियों उसी की तरह सवाल है ये भी। पहले हम ए प्लस बी को ले लेते हैं 18 दिन में और ए हो गया हमारा 72 दिन में। साथियों 18 के पहाड़े में 72 आता है तो इसलिए इसका हमारा सीधे सीधे एलसीएम 18 हो गया, 72 हो गया सॉरी। और जब हम इसे 18 का एक दिन का काम निकालेंगे तो 18 × 4 = 72 और साथियों दोनों का एक दिन का काम 4 हो गया, ये दोनों का हो गया एक दिन का। और साथियों ए का एक दिन का काम हो गया 1, ये हो गया हमारा ए का। तो इस तरह से साथियों जब हम बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो दोनों का काम है एक दिन का 4 और ए का एक दिन का काम है 1। तो जब हम 4 में से 1 घटाया तो हमारा साथियों बी का एक दिन का काम आ गया हमारा 3। अब ये कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो कुल काम है साथियों 72 और बी एक दिन में कर देता है 3। तो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 × 4 = 12। तो साथियों हमारा उत्तर आया 24 दिन। उस काम को साथियों बी कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? साथियों यहाँ दिया है ए का 2/5 काम है ये 12 दिन में। तो साथियों पूरा कितना दिन में करेगा? तो पूरा करने के लिए 12/2/5 और हो जाएगा। जो भाग है हम उससे भाग कर देंगे हिस्से से तो ये हो गया 12 × 5/2, 2 × 12 और 6 × 5 = 30 दिन। साथियों ए किसी कार्य को पूरे कार्य को करेगा 30 दिन में। इसी तरह से बी 3/4 भाग को करता है 15 दिन में। तो पूरा जब हम ये पूरा काम निकालेंगे तो इसके बटे में 3/4 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20 तो बराबर कुल दिन आगे साथियों 20। ए का 30 दिन और बी के 20 दिन। अब साथियों इसे वैसे ही अब तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के ही आधार पर करना है। ए का आया हमारा 30 दिन और बी के आए साथियों हमारे 20 दिन। ए के 30 बी के 20। अब 30 और 20 का साथियों एलसीएम हुआ 60। अब यहाँ 30 दूनी 60, 20 × 60। ये हो गया हमारा ए का एक दिन का और ये हुआ हमारा बी का एक दिन का। यह हमारा हुआ कुल काम। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? तो 60 बटे दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ साथियों? 3 और 2 5, 5 से 12 बार चला गया बराबर 12 दिन। साथियों ये इसका आंसर हुआ 12 दिन में दोनों कर लेंगे। हमें क्या करना था साथियों? इसमें केवल पार्ट दिया था काम का कुछ पार्ट, तो हमें पूरे काम को निकालने के लिए उस पार्ट से दिनों में भाग कर देते हैं तो पूरा का पूरा कार्य निकल आता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है तो पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? साथियों पहले 3 दिन तीनों ने किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो अगले 3 दिन पहले 3 दिन तीनों ने किया, अगले 3 दिन बी और सी ने किया और बचे हुए दिन सी ने किया। पहले ए छोड़ गया फिर
बी छोड़ गया, इस तरह से सी, तो 3 और 3 6 दिन तो हमारे यही बचे। और जितना काम सी ने और किया, सी का काम और जोड़ लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब साथियों हमें क्या करना है, ए का 1 दिन का काम 1 का काम 10 पूरा काम करने में, बी लेता है 15 दिन और सी लेता है साथियों 30 दिन। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो ए का 1 दिन का काम 10 तिया 30, बी का 1 दिन का काम 15 दूनी 30 और सी का 1 दिन का काम 30 से कम 30। ये साथियों हो गया ए का 1 दिन का, बी का 1 दिन का और सी का 1 दिन का। अब ये कह रहा है कि पहले 3 दिन तीनों ने काम किया, तो तीनों का काम साथियों कितना हो गया, यहाँ तीनों का 1 दिन का काम हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 दिन में कितना हो गया, 6 तिया 18, तीनों का हो गया ये साथियों 18, 6 तिया 18, कुल काम है हमारा 30 और 3 दिन में हो गया हमारा 18, तो 3 दिन के बाद शेष कितना हुआ साथियों, 30 में से हम क्या करेंगे 18 घटा देंगे, तो हमारा बचा साथियों यहाँ 12। अब ये कह रहा है अगले 3 दिन बी और सी ने किया। अब साथियों बी और सी का कितना हुआ, बी और सी का काम हुआ 3 दिन 3 काम, और 3 दिन किया है तो 3 तिया 9, शेष काम था हमारा 12, 9 काम कर लिया साथियों, 3 तिया 9 हो गया, 9 काम कर लिया बी और सी ने, तो ये 9 घटा दिया, तो अब शेष बचा 3 काम। अब सी का 1 दिन का काम है 1, तो सी को इसे करने में लगेंगे 3 में 1 से भाग कर देंगे, तो साथियों ये काम हुआ 3। तो इस तरह से सी का बचा हुआ काम करा 3 दिन में, पहले 3 दिन तीनों ने किया, उसके अगले 3 दिन बाकी 2 ने किया, और अगले 3 दिन अकेले सी ने किया। ये ए बी सी ने किया, ये बी और सी ने किया, और ये सी ने किया। तो साथियों कुल कितने दिन लगे, 9 दिन। साथियों आज के लिए इतना ही, इसी पर आधारित और अन्य प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।